श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भरत जी प्रभु श्री राम जी को मनाने के लिए निषाद राज जी के साथ दोनों भाई चित्रकूट के करीब ही पहुंचे हैं। उधर उहाँ राम रजनी अवसेखा, जागे सीय सपन यस देखा। भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी रात कुछ शेष रहते ही जाग गए और रात को मां जगदम्बा सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा और उस स्वप्न को प्रभु श्री राम जी को सुनाने लगी। और क्या सपना देखा कि सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। माता सीता जी प्रभु श्री राम जी से बता रही हैं कि सपने में कि मानव समाज सहित भरत जी यहां आए हैं और नाथ वियोग, प्रभु के वियोग, ताप तन ताए, वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। और सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुनसिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। मां जगदम्बा सीता जी प्रभु श्री राम जी से बता रही हैं कि सकल मलिन मन दीन दुखारी, कि सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। और देखी सासुआन अनुहारी, सासुओं की दूसरी ही सूरत देखा। जैसा पहले देखती थी उस तरह की सूरत में नहीं थी। तो सुनसिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। तो सीता जी का स्वप्न सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया। और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु, जो सबके सोच को दूर करते हैं, सबके सोच को छुड़ाने वाले हैं, वही प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए। अब प्रभु लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं कि लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। हे लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार सुनावेगा, यानी बहुत ही बुरी खबर सुनाएगा। अस्कहि बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन माने। और इस तरह से कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित स्नान किए और त्रिपुरारी, त्रिपुर के नाशक भूत भावन भगवान महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। तो सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय। नभधूरि खग मृग भूरि भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारनु, काह चित सचकित रहे। सब समाचार की रात को लनि आई, ते ही अवसर कहे।
भाई देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। प्रभु जी उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है, बहुत से पक्षी पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम में आ रहे हैं। तो तुलसी उठे यव लोक की कारण काह चित सचकित रहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर आकाश में धूल छाई है, बहुत से पशु पक्षी व्याकुल होकर आश्रम की ओर आ रहे हैं, यह देखकर उठे और सोचने लगे क्या कारण है, कौने कारण से धूल आए और काहे बड़ी सारे पशु पक्षी भयवश आश्रम में आवत आए। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए और उसी समय कोल भीलों ने आकर सारा समाचार कहा। तो सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई, तन पुलक भर और शरद ऋतु के कमल के समान शरद सरोरुह नयन, जो शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र हैं, भरे स्नेह जल, प्रेमाश्रुओं से जल भर गए। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि अब आगे क्या होता है कि बहुरी सोच बस भेसिय रवनु, कारण कवन भरत आगवनु। श्री सीतापति प्रभु श्री रामचंद्र जी फिर सोच के वश हो गए कि भैया भरत के आवे के का कारण है, ओ के पीछे का औचित्य है, काहे बरे आवत है, कारण कवन भरत आगवनु। तब तक एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। तब तक एक ने आकर ऐसा कहे, प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं, बता रहे हैं कि भरत जी के साथ बड़ी भारी चतुरंगिणी सेना भी है। और यह सुनकर कि सो सुनी राम ही भायति सोचू, इत पितु बच इत बंधु सकोचू। भाई यह सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ, चिंतित हो गए प्रभु श्री रामचंद्र जी कि इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। इसी सोच में पड़ गए कि भरत सुभाव समुझि मन माही, प्रभु चित हित थिति पावत नाही। भाई भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। तो समाधान तब भाई जाने, भरतु कहे महु साधु सयाने। तब यह जानकर समाधान हो गया, उसका हल मिल गया कि भरत साधु और सयाने हैं और मेरे कहने में आज्ञाकारी है। भरत कहे महु साधु सयाने, साधु सयाना है और हमरे कहे के हमरे आज्ञा के पालन करी है। तो यहां कहते हैं कि बहुरी सोच बस भेसी रवनु, कारण कवन भरत आगवनु। भाई सी रवनु का भाव कि सीता के रमण है, रम क्रीडायाम, सोच हुआ यह क्रीड़ा है और सी माधुर्य नाम है। अब माधुर्य लीला में सोच को दिखाया प्रभु ने, नहीं तो प्रभु को सोच कैसा। भाई उनके बड़े कौन सोच, वो तो सबके सोच के निवारण करे वाले हैं। अब प्रभु को सोच हुआ कि हमने सीता सहित वनवास निश्चय किया, कहीं उसमें बाधा तो न होए। इसीलिए सोचते हैं कि कारण कवन भरत आगवनु।
वाल्मीकि में, रामायण में श्री राम जी ने कहा कि मैं समझता हूं मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय भ्रातृवत्सल भरत अयोध्या में आए होंगे और कुल धर्म का स्मरण करके तथा यह जानकर कि हम लोग जटावल्कल धारण करके वन में चले गए हैं। भाई स्नेह परवश और शोक से व्याकुल होकर वे मुझे देखने के लिए आए हैं। वे अप्रिय वचनों द्वारा कैकेयी को अप्रसन्न और पिता को प्रसन्न करके मुझे राज्य देने के लिए आए हैं। अम्बाम च कैकेयीम रुक्ष भरतश्चा प्रियम वदत् प्रसाद्य पितरम श्रीमान राज्यम में दातुमागत है। या हम लोग सुख के अभ्यासी हैं, यह जानकर और तथा वन के कष्टों को सोचकर। भाई भरत जी यही जानते हैं कि हम तीनों जने, हम सीता जी लक्ष्मण सुख के अभ्यासी है, भाई सुख में रहा ही, और ये जान के और उधर सोचें कि वन के कष्ट कि हम लोगन के घर ही लौटाई ले जाई। तो यह सब कारण कवन भरत आगवनु, और फिर इत पितु बच इत बंधु सकोचु के भाव को स्पष्ट कर देते हैं कि इन दोनों में से कोई एक कारण है आने का, और कोई प्रयोजन नहीं है। भाई अनेक कारण लोगों ने अनुमान करके लिखे हैं, जो हमारे सिद्ध संत जन टीकाकार जन हैं। उनमें से कुछ कारण जैसे राज्य पाने में तो कोई विघ्न नहीं हुआ, बीच पाकर यानी समय पाकर किसी राजा ने तो नहीं दबा लिया। भाई वशिष्ठ जी ने दूतों को जो यह आज्ञा दी थी कि यह सुधि कतौ कहो जन कोई, वह इस संदेह को जगह देती है कि कतौ भरत जी भाई अपने ननिहाल से आ रहे हैं, जो आज के वर्तमान में कश्मीर में है, तो वहां से यहां आने में समय जो लगा उसमें कहीं किसी राजा ने दबा तो नहीं लिया। हमारा वनवास जानकर उन्होंने भी तो वनवास न ले लिया, एक भाव ये भी है, एक अर्थ ये भी विद्वत टीकाकारजन करते हैं। और हमारे लौटाने को तो नहीं आते, ये भी एक मन में। भाई हमारी माता या प्रजा न बिगड़ गई हो, दोनों भाइयों में तो भेद नहीं हो गया, तो सो सुनी राम ही भायति सोचू। यह बड़े जान पड़त है कि पहले ये खबर न मिली कि सब सेना आवत है। जब ये किरात आय की खबर दे तब चिंता बढ़ गई। पहले तो सोच मात्र था, बहुरी सोच बस भेसी रवनु, खाली सोच था। और अब जब ये समाचार कि एक आई यस कहा बहोरी सेन संग चतुरंग न थोरी, तब सो सुनी राम ही भायति सोचू। यह खबर जब मिली, किरात में से कोई आकर यह खबर दिया कि अकेले नहीं है बल्कि बड़ी भारी चतुरंगड़ी सेना भी है, तब अति सोच हो गया। तो अब क्या बड़ी चिंता हुई। यह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इत पितु बच इत बंधु सकोचू। पहले के सोच जाते रहे, जो पहले सोच बने सब जात हैं, निकल गए। काहे? क्योंकि जब सुना कि चतुरंगिणी सेना साथ है, तब यह निश्चय हो गया कि भरत हमका मनावैन के लिए आवत है, मनाने ही आ रहे हैं, कोई और दूसरी बात नहीं है। भाई यदि राज्य में उपाधि हुई होती तो चतुरंगिणी सेना वहीं युद्ध या रक्षा में लगी रहती। तो सेना सहित आने से राज्य में तो कुशल क्षेम है, यह तो निश्चित है। राज्य में क्षेम कुशल है, यह निश्चित है। तो अति सोच का भाव कि सो सुनि राम ही भाव अति सोचू। तो अति सोच क्या हुआ कि प्रभु श्री राम जी जान गए कि सब सेना सौंपने और वनई में हमका राज्य दई के लौटावे के लिए आवत है।
और इधर तो पिता के वचन 14 वर्ष वनवास की आज्ञा और उधर भाई का संकोच। भाई पिताजी की 14 वर्ष वनवास की आज्ञा है, उसको मानकर हम आए हैं, और इधर भाई के संकोच, भरत जी के संकोच, इनसे हम कैसे कहब कि हम न फिरब, हम न लौटब। तो वही कहते हैं भाई का संकोच कि इनसे कैसे कहेंगे कि न फिरेंगे। या इस तरह कि सब सेना है तो निश्चित तौर पर वशिष्ठ जी आदि भी आए होंगे। अगर भरत अकेले होते तो समझाए बुझाए दे, उनको समझा बुझा देते, काहे से कि वो छोट हैं। पर अब जो कहेंगे उसे न मानने से बहुत लोगन का अपमान हो जाए। तो यह भाव से बंधु प्रेम, बंधु संकोच में कसर पड़ जाए। भाई राम का सोच हुआ, ये आश्चर्य है, अब बड़े तर्क की बात है, पर ये राम है, रमण करते हैं, क्रीड़ा है ये। कि बहुरी सोच बस भेसिय रवनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सो सुनि राम ही भायति सोचू, इत पितु बचइत बंधु सकोचू। प्रभु श्री रामचंद्र जी सोचते हैं कि बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं, इसलिए भरत के आने का तो कोई कारण होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए यह माने कि हम लोगों का समाचार लेने के लिए चक्रवर्ती जी ने भेजा है, इसलिए आ रहे हैं, तो यह भी संभव नहीं। भाई महाराज इसके लिए किसी मंत्री को भेजते, शत्रुघ्न को भेजते। भाई भरत के ऊपर नया बोझ एक है, राज्य का बोझ पड़ा है, उनको महाराज ऐसे अवसर पर नहीं भेज सकते। कोल किरातों ने कह रखा है कि हम सब भांति करब सेवकाई, करके हरि यही बाघ बराई। उन्होंने भरत का आगमन सुना कोल किरातों ने, तो सुनते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी को खबर दिए, और जब देखा कि साथ में सेना है तो सशंक हो उठे, सशंकित हो उठे, और तुरंत खबर दी कि सेन संग चतुरंग न थोरी। प्रभु श्री राम जी समझें कि पिता के गौरव से स्वीकार किए हुए राज्य का हमका अर्पण करे के लिए आवत है। वन में ही अभिषेक के समय सलामी के लिए सेना साथ है। अब कारण मालूम हो गया, कारण मालूम हो गया, सामंजस्य बैठ गया। अब अत्यंत सोच हुआ, क्योंकि दूसरा असामंजस्य उपस्थित हो गया। न तो पिता का वचन छोड़ते बनता है, और न भरत का संकोच छोड़ना संभव है। भाई एक तरफ पिता का वचन, एक तरफ भरत का संकोच, कि हमें पिता के वचन के पालन करने में प्रेम और उसके मेटने में संकोच है, और उससे कम भरत का संकोच नहीं। उनकी बात भी रखने में हमारा प्रेम कम नहीं है, वरन अधिक ही है। और दोनों बातों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकते। प्रभु सोच रहे हैं अब हम करी तो क्या करी। यह पिता महाराज के वचन पालन के लिए 14 वर्ष के वनवास आए, उनका आज्ञा, और भ्रातृ प्रेम, भरत जी का प्रेम, उनका संकोच। तो यहां इत उत के साथ ही एक चमत्कार और भी है, जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां इत उत का उल्लेख किया। यहां वचन पूरा शब्द न देकर बच ही छोटा सा पद दे दिया। अब भरत के साथ संकोचू बढ़ाओ पूरा शब्द बाबा जी ने दिया। ऐसी ही दर्शाएं, ई बतावे चाहता है कि पिता के वचन से भरत का संकोच भारी है। कि तासु वचन में तत मन सोचू, तेहिते अधिक तुम्हार संकोचू। और इधर सोच रहे हैं प्रभु कि भरत सुभाउ समुझि मन माही, प्रभु चित हित थिति पावत नाही।
भरत जी का स्वभाव कि हारे हरस होत हित भरत ही जिते सकुच सिर नयन नये, तुलसी सुमिर सुभावशील सुकृति तेजे एहि रंग रहे। गीतावली में उल्लेख है। अर्थात श्री राम जी से हार जाने पर प्रसन्न होते थे और जीतने से संकोच होता था कि महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बैन। अभी आगे इसका उल्लेख आएगा। और श्री भरत जी का स्वभाव तो वेदों को भी अगम्य है। भरत स्वभाव न सुगम निगमहु, लक्ष्मण जी भी न जान पाए भरत जी के स्वभाव को, तो एकमात्र श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं कि तात तुम्हें मैं जानऊनी के, करऊं काह असमंजस जी के। फिर आगे कि कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। भाई लक्ष्मण जी को समझाते हुए भरत जी का स्वभाव प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कि सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुनान दीसा। सुनो लक्ष्मण, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है और न ही कहीं देखा गया है। भरत ही होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई, कबहु की काजी सीकरनी, क्षीर सिंधु बिन साई। भाई अयोध्या के राज्य की बात ही क्या है। अयोध्या की बात छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने वाला है कि कबहु की कांजी सीक रनी, क्षीर सिंधु बिन साई। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र जो है वह नष्ट हो सकता है, यानी वह फट सकता है। तो तिमिर तरुण तरनी मकु गिलई, गगनु मगन मकु में घही मिलई। गोपद जल बूढ़ घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़ई छोनी। अंधकार चाहे तरुण यानी मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, और गौ गाय के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं जो कि समुद्र को अंजुली में लेके पी गए, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा यानी अपनी सहनशीलता को छोड़ दे, और मसक फूक मकु में रूड़ाई, होई न नृप मधु भरत ही भाई। लखन तुम्हार सपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से भरत के स्वभाव के बारे में बता रहे हैं कि मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। तो हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं। प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से भरत जी के विषय में कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीर अवगुण जलु जाता, सगुन खीर अवगुण जलु ताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। तो हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच यानी जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया है, यानी दोनों को अलग अलग कर दिया। यानी जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, वैसे ही भरत जी दोष
और गुण, इन दोनों को अलग कर दिए हैं। अगहि गुण पय तजि अवगुण भारी, निज जस जगत कीन्ही उजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। तो गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर, जैसे हंस दूध को ग्रहण कर लेता है, जल को त्याग, पानी को त्याग देता है, ठीक उसी तरह गुण रूपी दूध को ग्रहण कर अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते प्रभु श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। तो इस तरह लक्ष्मण जी को समझाते हुए भरत जी के स्वभाव को कहे, और यह उल्लेख अभी आगे आएगा। यह भरत का शील संकोची स्वभाव समझकर प्रभु का चित्त हित की व हित के विषय में स्थिति नहीं पाता, रुक नहीं पाता, कभी इधर कभी उधर, कि इस प्रकार हमारा हित होगा, दोनों का संकोच निभह जाएगा। भाई चित्त प्रेम की स्थिति को पाता ही नहीं कि किसका प्रेम निभाएं, पिता की आज्ञा माने या भरत का कहना माने। हित पर स्थिति नहीं पाता, प्रभु चित्त हित स्थिति पावत नहीं। अर्थात मन चाही बात पर चिंतवन स्थिर नहीं होता, स्थिरत नहीं। अब प्रभु का चित्त अपने हित के लिए स्थिर नहीं होता। तो समाधान तब भाय जाने, भरतु कहे मह साधु सयाने। कि जो हम कहेंगे वही करेंगे, साधु हैं। भाई यह जानकर समाधान हुआ। पराया कार्य साधने वाले हैं और पंडित हैं, ज्ञानी हैं, जिसमें हमारा धर्म जाए वह भरत न करेंगे। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, निज हित चहि तासुमति पोची। यह सब भरत जी जानते हैं, साधु हैं। कि तात भरत तुम सब विधि साधु, और पर उपकार बचन मन काया, संत सहज सुभाऊ खगराया। फिर सोचते हैं कि साधु ते हो इन कारज हानि। यही बात सुर गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने कही है कि राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते, जन डर पहु सुरपाल। और सत्यसंध सुर सत्यसंध प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयसु अनुसारी। इसलिए भरत जी यह कभी न करेंगे कि जो हम प्रतिज्ञा कर चुके हैं वह व्यर्थ हो जाए। भरत जी हमारी सत्य संधता में बट्टा नहीं लगाएंगे। हमें संकोच हो, यह समझने पर चित्त स्थिर हो गया और मन को संतोष हुआ। यहां शंका करके कि स्वामी के हृदय की लख लेना ठीक ही है, पर लक्ष्मण जी सर्वज्ञ हैं। उन्होंने समाधान न लख कर क्षोभ को कैसे लखा, अब भरत जी पर कोप क्यों किया? क्योंकि आगे लक्ष्मण जी का कोप ही है कि लखन लख्यऊ प्रभु हृदय खबारू, कहत समय सम नीति विचारू। तो इसका समाधान कुछ इस प्रकार की मंगल समाचार भरत आगमन सुनकर प्रसन्न हुए और फिर यह समझकर चिंतित हुए कि उनको तो राज्य करना था, न कि यहां आना था। यहां श्री रमण का भाव कि इसी से बुद्धिमान लोग विदेश में स्त्रियों को साथ नहीं ले जाते कि न जाने कैसा आन पड़े, कि उनके सामने युद्ध आदि में बड़ी चिंता हो जाती है कि उस झगड़ा हो जाए तो
कर रखेंगे स्त्री के, अपने पत्नी के या जो साथ में स्त्री है कि युद्ध करिए। और यदि कोई कहे कि युद्ध करके फिर वनवास करना, अवध न जाना, तो उस पर कहते हैं उत बंधु सकोचु, कुलघात होगा। भरत का पहले पूर्व स्वभाव जानकर प्रेम होता है, और फौज लाने से शंका। जो चतुरंगी सेना लेके आए हैं कि सेन संग चतुरंग न थोरी, तो उस फौज, उस सेना को लाने से शंका होती है। तो लखन लख्यऊ प्रभु हृदय खबारू, कहत समय समनीति विचारू। बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवकु समय न ढीठु ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपुनि समुझि कहूँ अनुगामी। तो लक्ष्मण जी ने लख लिया, लखन लख्यऊ, काव लखेन प्रभु हृदय खबारू, कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का हृदय क्षुब्ध है। और कहत समय समनीति विचारू, भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी का, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु हृदय खबारू। यहां खबारू यानी क्षोभ, चिंता, अंदेशा, घबराहट, खलबली, इसको लक्ष्मण जी ने देख लिया, भांप लिया, लख लिया। और कहत समय, तब वे समय के अनुसार नीति के विचार कहने लगे कि बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवकु समय न ढीठु ढिठाई। हे स्वामी, आपके बिना पूछे ही मैं कुछ कहता हूं। सेवक समय पर ढीठ हो तो वह ढिठाई नहीं है, अर्थात यह समय ही ऐसा आ पड़ा कि आपके पूछने की राह न देखना चाहिए, आपसे कह देना ही चाहिए। सेवक का यह धर्म है, तो इस धृष्टता को आप क्षमा करें कि तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपुनि समुझि कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आप तो सर्वज्ञों के शिरोमणि हैं, सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, अर्थात आप तो सब जानते ही हैं। अब मैं आपका सेवक अपनी समझ के अनुसार कहता हूं। और क्या कि नाथ सुहृद सुठि सरल चित, शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानिए आपु समान। कि मैं आपका सेवक अपनी समझ से, अपनी समझ के अनुसार कहता हूं कि हे नाथ, आप अत्यंत सहृदय हैं, अत्यंत सरल चित्त हैं, और अत्यंत शील और प्रेम के समुद्र हैं। सब पर आपका प्रेम और विश्वास है, और आप सबको हृदय में अपने ही समान जानते हैं। तो लखन लख्यऊ प्रभु हृदय खबारू, भाई क्षोभ को लखा, खलबली को लखा, हृदय में जो उठा पटक हो रही थी, खलबली हो रही थी, तो लक्ष्मण जी ने उसको लखा। श्री राम। पर समाधान होना न लख पाए, भाई अंदर समाधान भी तो हो गया था कि समाधान तब यह जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। तो इसको न जान पाए लक्ष्मण जी, इसको नहीं लग पाए, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी जिस बात का किसी को लक्ष्य न कराए या न कराना चाहे, वह उस बात को नहीं जान सकता। सोई जानई जेहि तेहु जनाई। इससे अरण्य कांड में माया सीता वाला चरित्र न जाना, लक्ष्मण हूं यह मरमु न जाना। कोई भी जीव, चाहे वह ईश्वर कोटि ही में क्यों न हो, पूर्ण सर्वज्ञ निरावरण सर्वदा सर्वदर्शी नहीं है। केवल परमात्मा परब्रह्म राम ही ऐसे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं।
ब्रह्म की पदवी पाने पर भी जीव की सर्वज्ञता परिमित ही है। तब शंकर देखे उधर ध्याना कि लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेखा, सती कपट जान्यु सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। कि राम जी के हृदय की न जानी, पर भरत के हृदय की बात तो जाननी थी, उसे न जाना। इसका समाधान महाराज जनक जी के वचनों से कर ले कि भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। भाई प्रभु इनकी अनन्यता को दिखलाकर लोक को उपदेश दे रहे हैं। भाई जब एक ने कुल किरात में से किसी एक ने आकर यह कहा कि सेन संग चतुरंग न थोरी, तब सो सुनि राम ही भांति सोचू। बस इसी समय लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु का चित्त क्षुब्ध हो गया, हृदय में खलबली मच गई। इसी से उन्होंने यह समझ लिया कि प्रभु के हृदय में यही अंदेशा है कि भरत जी युद्ध के लिए तो नहीं आ रहे। लक्ष्मण जी प्रभु के प्रेम में ऐसे पगे हैं, ऐसे सने हैं कि उनके चित्त का भी किंचित क्षोभ नहीं सह सकते। युद्ध की तो बात ही दूर है। यद्यपि प्रभु के जी में खलबली बहुत थोड़ी देर, बहुत अल्प थोड़ी देर के लिए रही, शीघ्र ही उसका समाधान भी हो गया। समाधान तब भाई यह जाने। भाई प्रभु ने मन में सारी बातें विचार ली। भरत जी सहित सहाय राज तिलक को आ रहे हैं, परंतु समझा बुझा कर लौटाए जा सकेंगे? सर्वज्ञ शिरोमणि तो यह सब जानते ही थे। दोहरे संकोच के कारण जो मुखाकृति से, चेहरे के हाव भाव से कुछ क्षोभ प्रकट हुआ, उसी पर सर्वज्ञ लक्ष्मण जी ऐश्वर्य भाव की ओर संकेत करके अपने इस लीला विग्रह के प्रत्यक्ष स्वभाव और चरित्र के अनुकूल वचन कहते हैं। तो यह अभिनय भी कैसा सुंदर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिखाया है। साफ कहते हैं आप सर्वज्ञ शिरोमणि हैं, असलियत तो जानते ही हैं कि तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझ कहूं अनुगामी। परंतु मैं तो अपनी अनुगामिनी छोटी समुझ यानी समबुद्धि कहता हूं। इस अवसर पर जैसा मेरा कर्तव्य है वैसा ही आपके अनुगमन पूर्वक करता हूं। भाई सबके देखने में आपको चिंतित हो गए हैं, उसका निर्वाह करने के लिए, उसका वास्तविक तात्पर्य खोलने के लिए यदि यहां के लोगों के मन में भरत से आपको आशंकित होने का संदेह हो तो उसका निवारणार्थ कहता हूं। तो लक्ष्मण जी का इस अवसर का विलक्षण क्रोधावेश मानस में चित्रित उनके चरित्र के, उनकी राम भक्ति की भावना के सर्वथा अनुकूल है। भाई माधुर्य भाव से लाडिले लखनलाल प्रभु के लिए परशुराम, जनक, दशरथ आदि की भी अवहेलना करने वाले हैं। भरत आदि पर अत्यंत क्रोध करें तो आश्चर्य क्या? कौन सा आश्चर्य? परशुराम जी से लड़ पड़े, महाराज दशरथ जी की अवहेलना कर गए, जनक जी के ऊपर बिगड़ गए। तो लक्ष्मण जी ने जो ही यह जाना कि प्रभु के हृदय में सोच है, त्यों ही वे अपनी सेवा के लिए सावधान हुए कि कहत समय सम नीति विचारू, अर्थात धर्म विचार नहीं कहते, केवल समयानुसार नीति जैसी है वह कहते हैं। इस समय सेना सहित भरत जी आ रहे हैं, इससे शत्रुभाव जान पड़ता है कि सेवक उस समय न ढीठ ढिठाई, भाई स्वामी के बिना पूछे कुछ अपनी ओर से कुछ भी कहना धृष्टता है, बिना पूछे न बोलना न्याय है। इसीलिए धृष्टता के निवारणार्थ, उसके निवारण के अर्थ के लिए ऐसा कहकर उसके लिए लक्ष्मण जी ने क्षमा मांगी कि नाथ सुहृद सुठि सरल चित,
शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानिए आप समान। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। भाई लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप सुहृद हैं, इसलिए सब पर आपकी प्रीति है, सरल चित्त हैं, इसलिए प्रतीति मानते हैं। तो शील और स्नेह, वह स्वभाव से ही स्नेह के पात्र हैं, इसलिए सबको समान मानते हैं। अर्थात समझते हैं कि संसार सब एक तरह का है, विषम नहीं है। लंका कांड के वाल्मीकि रामायण में विभीषण शरणागति पर सुग्रीव के वचन की तरह। तो अब लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी से कहकर और क्या उद्गार करते हैं, क्या कहते हैं और क्या करना चाहते हैं, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में अमृत रसपान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी माँ जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।